सरकार साला वोट कराता है तो उसको ये कहिए कि 6 महीना के साल भर के बाद उसको रिजल्ट निकाले तब पता लगेगा। 3-3 हेलीकॉप्टर लेके घूम रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे समझ से गलत कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी आते हैं टीवी पर नहीं, सासाराम में रैली संबोधित करने आए थे। कौन बुढ़ बक जाएगा? 4 बच्चे हैं टीवी पर हम देख लिए तो चेहरा देखने जाएंगे। हाँ, और उस भीड़ में धूल फेंकने के लिए हवा उड़ा देता है। कितना आदमी के टोपी गमछा गायब हो गया, कौन देगा साला को? आगे के रोड बन रहा है, अब पीछे तक बढ़ता चला जा रहा है। यही तो रोड है, अलकातरा है ना, एक केमिकल मिला करके लोग देते हैं। कह दिया के बाद चलता है गाड़ी या पीछे से दम बढ़ता जाता है। हाँ, यही तो है। हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है वो हमारा देश बेचने के चक्कर में है। बेचने के चक्कर में है। अब बीजेपी वाला लगा है कि कैसे बेच दे देश को। हिंदू मुस्लिम खाली लड़ाई करा करके रेल बंद करा दिया, रेल में सब सारा निजीकरण कर दिया। रेल से बेरोजगारी खत्म हो गया, रेलवे कर्मचारी मर रहा है पैसा के बगैर। दारू तक बहाना है बंद करना महिला के वोट को लेकर, लेकिन वही महिला दारू बेच रही है। वो तो अच्छा, महिला ही दारू बेच रही, घर घर दारू बेच। आप लोग ये बताइए कि हर न्यूज पर हम लोग देख रहे हैं सिर्फ क्या राम मंदिर, चाइना, लेकिन आप लोग बेरोजगारी को क्यों नहीं दिखा रहे हैं? हमारे न्यूज को खोल के देखिए। हम आर पब्लिक को देख रहे हैं, एबीपी न्यूज को देख रहे हैं, इंडिया न्यूज को देख रहे हैं, लेकिन आप तो उसी डिपार्टमेंट का है ना। बेरोजगारी को क्यों नहीं दिखा रही है? एक तेजस्वी आदमी है कि बेरोजगारी को लेकर चैनल खोलिए और देखिए। हम ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन आप तो उसी डिपार्टमेंट के है ना, उसके लिए क्यों नहीं लड़ रही हैं? एक तेजस्वी यादव ऐसा शख्स नौजवान है। चैनल खोलिए। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अभी हम सासाराम में हैं, जो कि रोहतास जिले में आता है, और ये जगह है जहां मध्यकालीन भारत पर शासन करने वाले सूर्यवंश के पठान की कहानी यहाँ से शुरू हुई थी। और सासाराम का इतिहास यहीं तक सीमित नहीं है, काफ़ी पुराना रहा है यहाँ का इतिहास। काफ़ी खूबसूरत मकबरा है ये, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ये शेरशाह सूरी का मकबरा है और इसका नज़ारा आप देखिए यहाँ। थोड़ा डिटेल में आपको बता दें कि जब हुमायूं कहीं सुदूर अभियान पर थे, तब शेरशाह ने बंगाल पर कब्जा कर सूर्यवंश स्थापित किया था। और 1539 में शेरशाह को चौथी लड़ाई में हुमायूं का सामना करना पड़ा, जिसे शेरशाह ने जीत लिया। और 1540 में शेरशाह ने हुमायूं को फिर से हराकर भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया और खान की उपाधि लेकर के संपूर्ण उत्तर भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। खैर, यहाँ हम आए हैं लोगों का चुनावी मोड जानने। सासाराम में ये मेरे पीछे आप देख रहे होंगे शेरशाह सूरी का जो मकबरा है, बाहर में काफ़ी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। वहाँ बातचीत करने के बाद हम यहाँ का नज़ारा आपको दिखाएंगे। तो चलिए पहले लोगों के पास चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और पहले जो काम करने आए हैं, जो कि चुनावी मिजाज जानने आए हैं लोगों का, पहले हम वो जान लेते हैं। बिहार अभी कितना पीछे है, इस बात का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि अभी भी यहाँ के राज्य में हर विधानसभा क्षेत्र में हर जगह आज भी शिक्षा और रोजगार एक मुद्दा ही बना हुआ है। अगर इसमें विकास होता जैसा कि नीतीश कुमार कहते हैं कि 15 साल में शिक्षा में बहुत कुछ बदलाव आया है, बहुत कुछ किए है, अगर वाकई में काम हुआ होता तो आज भी युवाओं से लेकर के हर एक इंसान, बच्चे या जो भी है, आज भी राज्य का जो मुद्दा है वो बेरोजगारी और शिक्षा तक ही नहीं टिका रहता। आगे आइए और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ? अनंत पांडे। अनंत पांडे जी कौन से दल से है? दल के बात छोड़िए, वो तो कह रहे थे कि यहाँ सब लोग दल से बटे हुए हैं। अरे कोई दल आएगा हाँ। तो सरकार बनाएगा। हाँ। जैसे हमारे 4 लड़के हैं, आपके 4 पढ़ लिख कर एकदम टंच हैं। अच्छा। और फार्म भरते हैं, उसका रिजल्ट आता है 6 महीना के बाद। इसी प्रकार जो हम वोट देते हैं वो 6 महीना के बाद रिजल्ट आवे तब तो हम जाने। अपने के लिए 8 दिन में आप रिजल्ट खोजते हैं। हमारे लड़के जो पढ़ते हैं तो कहते हैं कि 6 महीना का, साल भर के बाद रिजल्ट आएगा। इसी तरह ये इलेक्शन कराते हैं ना, आज इलेक्शन कराएं, 6 महीना के बाद रिजल्ट आए तब ना मालूम हो जाएगा। जैसे लड़के परेशान हो रहे हैं, सब अपना अपना बाल बच्चा सब परेशान हो रहे हैं। जितने लड़के पढ़े लिखे हैं सब क्या करते हैं? कब नीतीश जी या दुनिया कौन सरकार आज उनको रोटी दे रहा है? कहते हैं कि पकौड़ी कर लो, दुकान कर लो। ये दुकान करेगा तो फिर आएगा ठेला और हटा देगा। कौन धंधा करेगा वो? अच्छा, यहाँ भी आके मतलब मार्केट के हटा दिया जाएगा तो कौन कहाँ रहेगा? सरकार की तरफ से ये सब जो लगा हुआ है बाजार है पूरा मार्केट, कोई स्थायी जगह नहीं है, हटा देगा ही। हटा देगा। हाँ,
बताइए कौन कहाँ धंधा करेगा। हमारा लड़का पढ़ा लिखा है, अच्छा। उस नौकरी में गया, 6 महीने के बाद उसका रिजल्ट आया। इसी तरह ये सरकार बनावे कि हम आज वोट लेंगे, 6 महीने के बाद रिजल्ट निकालेंगे। निकाल लेगा लोग? जी नहीं निकालेगा। आपने कहा कि 8 दिन के बाद रिजल्ट हमको चाहिए। बिल्कुल। और लड़का जब पढ़कर सर्विस करता है तो कहते हैं कि साल भर के बाद उसका रिजल्ट आएगा, तो उसका जीवन खराब हुआ कि नहीं बिल्कुल है? बिल्कुल। अपने लिए तत्काल चाहिए, पब्लिक के लिए निकले। देखिए बात ऐसा तो बिल्कुल सरकार सही कह रहे हैं, क्योंकि जो आप लोग पढ़ी इतनी लिखी तैयारी है, करते आपका हैं, जी। सर्विस है, आपका रिजल्ट का फॉर्म भी है, उसके बाद रिजल्ट आया साल भर के बाद। साल भर के बाद आपका रिजल्ट। ऐसे ही सरकार साला वोट कराता है तो उसको ये कहिए कि 6 महीना के साल भर के बाद उसको रिजल्ट निकाले, तब पता लगेगा क्या होता है तकलीफ। नीतीश कुमार की सरकार में बेरोजगारी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। और अरे बेरोजगारी के छोड़िए ना, ये खाली चमका दिया है, धूल से आकर रोड लाइट दुनिया जहाँ कर दिया, तो इससे नहीं सरकार चलेगा। रोजी रोटी चाहिए। लेकिन और गाथा- रोड से हमको क्या फायदा है बोलिए? लेकिन जो रैली मिट्टी में गाथा तो इसी चीज का गाते हैं कि जब से नीतीश की सरकार आई है 15 साल में गांव-गांव तक बिजली पहुंचा, पानी पहुंचा, सड़क बनवा दिए, पुल बनवा दिए। हाँ, गाथा गैस कब दिए, तक गाते ये रहेंगे ये दिए, गाथा? वो दिए, हाँ, ठीक है, लेकिन बीच में जो बिचाली खाता है वो कौन करता है? अच्छा नीतीश कुमार। नीतीश कुमार, मोदी जी चाहे नीतीश कुमार वहाँ से पैसा देते हैं। अच्छा। और बीच में जो बिचाली खा गया उसके पास पहुँचवे नहीं क्या, तो पब्लिक करेगा, सरकार करेगा, कौन देखेगा? जी सरकार देखेगा। सरकार देखेगा ना। तब बीच में बेचाली, वैसा बेचाली मत रखो, अच्छा। डायरेक्ट उसको कांटेक्ट कर दो, सब काम होगा। नरेंद्र मोदी आए थे यहाँ संबोधन करने, देखने गए? नरेंद्र मोदी आते हैं टीवी पर। टीवी पे नहीं, यहाँ सासाराम में रैली संबोधित करने आए थे। हमारा पास पैसा नहीं था कि भाड़ा लगा के हम जाए। अच्छा, कौन बुढ़ बक जाएगा पैसा लगा के भाड़ा? 4 बच्चे हैं। टीवी पर हम देख लिए तो चेहरा देखने जाएंगे वहाँ, और उस भीड़ में धूल फेंकने के लिए है? हवा उड़ा देता है, कितना आदमी के टोपी गमछा गायब हो गया, कौन देगा साला को? कह रहे थे कि उनकी रैली में बहुत ज्यादा भीड़ आया, इतना भीड़ आया कि कई बैठने अरे के लिए ये सब मार्केट में घुमाता है, पैसा पर पब्लिक खर्च करके पीछे पीछे घूमते हैं साला। अच्छा। कोई नहीं पीछे जाएगा उसका। देखिए रैली की सच्चाई बता रहे, पब्लिक खरीद ऐसा- करके बुलाया गया ये था। बिचाली बीच में पैसा फेंकता है, हाँ। और उसके बाद दिखाता है कि मेरा इतना आदमी है। अच्छा अपने से कौन जाने वाला? अपना खेती गृहस्थी छोड़कर कौन जाने वाला हाँ, है? तो मतलब ये कहानी है। हाँ, पैसा अच्छा। फेंकिए, तमाशा देखिए। अच्छा हाँ, चलिए बहुत, हाँ, तो किसको दे रहे हैं समर्थन इस बार? समर्थन कोई सरकार ऐसी उम्मीद यही में तो लग रही है मत जो है, कल दे दिया जाएगा। कल दे दिया जाएगा, लेकिन बताएंगे नहीं। अरे बताने से क्या फायदा होगा? यहाँ झूठ बोल देंगे कि हम इसको देंगे, तो आपको ये कहा इसको झूठ देंगे। मत बोलिए, तो सच ही बोलिए, झूठ क्यों बोलना है? अरे झूठे का जमाना है, सच बोलिए मार खाइएगा। सच तो सब तो हाँ। फिर नीतीश कुमार की तरह सब झूठ ही बोले। अरे झूठे बोलिए, झूठे बोलकर तो सब नेता बनता है। सब झूठ बोल के नेता बोलता क्या है। बनता है? वाह, मतलब जो नेता बनता है वो सबसे बड़े झूठे होते हैं, झूठ बोल के नेता बनते हैं। क्या नाम है? हमारा ये आदमी कालिका है, सिंह। क्या करते हैं आप? गृहस्थी। गृहस्थी करते हैं। हाँ तो किसकी तरफ कल दे रहे हैं समर्थन? हाँ, बताइएगा। यहाँ पर एक के बाद जान लीजिए कि गठबंधन से महागठबंधन का पालना भारी है। सब बात का एक के बाद। 100 बात की एक बात हाँ। की, गठबंधन से ज्यादा महागठबंधन का पलड़ा इस बार भारी है। हाँ नीतीश कुमार नहीं, तेजस्वी यादव भी चाहिए इस हाँ बार। हाँ, कह दिया ना कि हम अपने बात सही बात कर रहे हैं, हम क्या ज्यादा बात करेंगे। हाँ, हाँ। हाँ। एक लाइन की बात कर दी, अब क्या हाँ, बस। कहिएगा? बस एक लाइन में कहानी खत्म। क्या नाम है आपका? कालिका चौधरी। आपका भी नाम यही है? लगभग सेम नाम लग रहा है। क्या उम्र हो रही है आपकी? 7 साल। तो इतने सारे सरकार देखे हैं, कौन काम किया है? अरे अरे पीछे युवा, पीछे युवा है, आ रहे हम लोग, वहाँ भी आ रहे हैं, वहाँ भी आ रहे हैं। क्या लग रहा है? क्या पूछ रहे हैं? कौन आएगा इस बार? क्या लग रहा है? किधर हवा बह रही है इस बार? भाई हम लोग तो काम धंधा में नीतीश कुमार के अच्छा देख रहे हैं। नीतीश कुमार को अच्छा दिख रहा है। अच्छा, हम एक ही जगह में किसी को विकास दिख रहा है, किसी को नहीं दिख रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? अब तो पब्लिक अलग अलग मस्ती क्या विकास दिखा नीतीश कुमार का, बताइए। हैं? क्या क्या विकास दिखा? और हमने के पेंशन मिलता है पेंशन 2004 के सरकारी नौकरी में थे ना, तो क्या चीज का पेंशन मिल रहा है? वृद्धा पेंशन। वृद्धा पेंशन मिल रहा है? आपको मिल रहा है वृद्धा पेंशन? हाँ मिल रहा है, उसके हाँ, बाद भी नीतीश कुमार को तो अपने घर से कहाँ दे रहे हैं? अच्छा, अपने घर से नहीं दे अपने रहे? घर से दे रहे हैं वो। आप बताइए, अपने घर से थोड़ी ना दे रहे हाँ, तब। कोई ना, बाकी नीतीश तो कुमार जो है उसका कर रहे हैं कि कहते हैं कि हई ना हाउ कर देंगे, यहाँ से दे रहे हैं कि केंद्र से पैसा आता है तभी देते हैं। हाँ, उसमें भी बहुत लोग को नहीं अपने मिल रहा घर से छाप करके थोड़े देते भाई हैं। ना। हैं?
तो बताइए। मान लो ठीक बात है, वही ना, हर आदमी को अलग अलग बुद्धि अच्छा, है। क्या क्या विकास दिख रहा है क्षेत्र में नीतीश कुमार का किया हुआ? बताइए। हर जगह तो रोड देखते बानी, बिजली देखते रोड बानी। कहाँ दिख रहा है? इतना छोटा तो रोड दिख रहा है। रोड के अलावा कुछ बताइए। और रोड के अलावा क्या आने में इतना तकलीफ हुआ है। पीछे से रोड कवरत जाता है, क्या बन रहा है? आगे के रोड बन रहा है, अब पीछे से कवरता चला जा रहा है। यही तो रोड है। अलकातरा है ये ना, केमिकल मिला करके लोग देते हैं। कह दिया के बाद चलता है गाड़ी या पीछे से एकदम कवरता जाता है। हाँ यही तो है, घूसखोरी है। आप सही बात बोले हैं, सुन लीजिए, सही बात बोले हैं कि 20 रुपया का यही जान लीजिए, पेंशन जो है उन्हीं का देन नहीं है। कहते हैं कि लोग उनका देन है, उनके घर से का अपना देते हैं कि वहाँ से पैसा आता है। आप बताइए, पैसा वहाँ से आता है। आप मेहरबान इसी बात में क्या कि नीतीश कुमार घर से पैसा दे रहे हैं? ना, घर से पैसा निकल, लेकिन उनके भी जब पास सरकार दूसरों की सरकार बनेगी तो वहीं से पैसा आएगा, वहीं से आएगा पैसा। पहले बीपीएल पर होता था। अच्छा। आप जनरल 60 वर्ष 20 रुपया में शराब जो मिल रहा था, बात सर अब देखता है कि बहुत ज्यादा पियकड़ हो गया है। हाँ पियकड़ हो गया है ज्यादा। हाँ एक बात है कि रोड पर लिखे बोले के, लेकिन बेसी तो पैसा ना, 20 रुपया के जगह पे 120 रुपया मिल लेता है। 80-100 रुपया कहाँ से आएगा? वो अपना घर बर्बाद उन्हें कर रहा है। उससे बढ़िया के गाँव में भट्टिया खुल जाता ठीक रहा, सबसे बढ़िया बामुआ वे। लेकिन वो तो इसलिए बंद किए थे ताकि जो लोग हैं, जो युवा पीढ़ी है वो बिगड़े ना। वो आता होगा नीतीश कुमार के यहाँ, हमारा मुँह तो कि बैगन अथवा पूरा पेटी का पेटी आता होगा, वहाँ उन लोगों को ले आता है। अच्छा, नीतीश कुमार क्या शराब आता है, तो एकदम सही बात बोल रहे हैं। अच्छा, उन लोगों के यहाँ तो मिल जाएगा, MP विधायक को तो मिल जाएगा। और यहाँ पर जो है दूसरे आदमी को नहीं मिलता है। हाँ का तो पुलिस पकड़ती है ना, पैसा घूस दे के छोड़ देती है। पैसा। हाँ अच्छा, इसका अभी लेकर छोड़ देगी। बुलाइए ना, अभी अगर छोड़वा देता है कि नहीं। सरकार से अगर दारू बंद हुआ है, हाँ जी, सलीना 4000 करोड़ आता था सरकार को, 4000 करोड़ सरकार को आता था। घूसखोरी जो है ना, थोड़ चाहे ढेर, सबकी सरकार में रहेगी। ऐसी बात नहीं है कि नहीं रहेगी, सबकी सरकार में रहेगी। हाँ हम मान लिया कि कोई विधायक है, जीत गया, कोई आदमी काम किया 12 आना, और कोई काम किया मैंने आधा पर चला गया, और कोई बात 4 आना बचा रहा, तो कहता है मेरा फलाना विधायक ठीक नहीं थे, इतना खा गए लूट सूट के। हम कभी 12 आना काम करेंगे, 4 आना खाएंगे, तो कुछ का सिर्फ रहेगा ना विधायक को कि नहीं भाई कुछ वर्क किया है, ऐना के घोटालेबाजी कर दे। तब सुन लीजिए, सबसे बात है, मुख्य बात है कि पैसे वालों के लिए पैसा ही जो आता है, पैसा वालों लेकर के अपना मौज करते हैं। हाँ और कोई बात नहीं है। किसान जो है ना, किसान क्या करेंगे? किसान खाद का रेट सुन लीजिए, खाद का रेट 1000 चाहे 1200 रुपया चाहे 1500 होगा, तो अपना घर से अनाज पैदा करेगा, मेहनत कर करके तो उससे खरीदबे करेगा, खेतिया छोड़ेगा थोड़े। अभी 5000 बोरी कर देना, हम अभी खरीद करके अपना हम करेंगे, भरपाई करेंगे अपना खेत में, उपज काटेंगे, कहाँ नहीं काटेंगे। हाँ लेकिन हमको उतना लेना चाहिए। मान लिया कि 5000 हो गया, तो हमारा भी धान खरीद बिक्री के लिए उतना पैसा दीजिए। हाँ करते हैं हम लोग, और लेकर के बिचौलिया लेकर के चला जाता है, सब उन लोगों को बना हुआ है। प्रधानमंत्री अभी जो बिल लेके आ रहे हैं उससे सहमत है का? जो 3 कानून वो देखिए, वो जो है अभी हम क्या कहें, अब तो वो देखिए कुछ जो है ना, कृषि बिल कानून राहुल गांधी पंजाब में इनको धरना प्रदर्शन ट्रैक्टर से कर रहे हैं। ये कृषि बिल कम से कम उनका मिले, % के भाग से मिले। मोदी जो 3 कानून, नरेंद्र मोदी को हम मान सम्मान करते हैं, बेचारे जहाँ उतना में है उतना में सही है। अब हम झूठ मूठ काहे कहेंगे? ना हम अभी अब नहीं मानते। यहाँ पर नीतीश कुमार है कि नहीं, हम 100 बात का एक बात बोल दिए कि NDA से महागठबंधन का पलड़ा बहुत भारी है। 100 बात का बात बोल दिया। केंद्र के लिए हम लोग मोदी जी को ही यूज करेंगे, ठीक है, लेकिन राज्य के लिए हम लोग नीतीश कुमार को उनको लाएंगे, तेजस्वी यादव को, क्योंकि युवा पीढ़ी है। और युवा पीढ़ी में चिराग पासवान भी खड़े, वो कैसे लग रहे हैं? नहीं तो इनसे फिर भी है तो अच्छे लगते हैं हम लोग को। तेजस्वी यादव अच्छे हैं। हम लोग के बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही चाहिए। जो अभी शराब बेच रहा है, तो सलीना 4000 रुपया करोड़ आता था, और जो सलीना 4000 रुपया करोड़ आता था पैसा, तो सरकारी वेतन ही, जैसे कि सरकारी टीचर को दिया जाता था, बिहार पुलिस को दिया जाता था, लेकिन वो नहीं मिलने से लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं रोड पर। जहाँ तहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शराब बेच के वही पैसा टीचर लोग को दिया जाता था, ये कहना है आपका? जैसे कि बिहार में शराब चलता था, बिहार में शराब जब चलता था तो लोग पीते थे, तो उससे साल भर में 4000 करोड़ सलीना आता था, तो वो पैसा वेतन दियाते थे टीचर लोग को, बिहार पुलिस को। अब ये नहीं मिल रहा है।
दूसरे अदर स्टेट में चले शराब गए। बेच के जो पैसा आएगा उसे टीचर शिक्षक सबको पैसा दीजिएगा। मिलता था, अभी मिलता था। शराब अभी अच्छी चीज है या बुरी चीज है? शराब तो हम लोग के शराब बंदी होना चाहिए बिहार में या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए ना, बंद होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। बंद होना चाहिए, लेकिन संपूर्ण बंद होना चाहिए। अब घर पे घर माने होम डिलीवरी हो रहा होम है। डिलीवरी करें। बढ़िया चीज है। सुनिए, संपूर्ण बंदी, संपूर्ण जब पूर्ण अगर बिहार में कोई ऐसी सरकार आती है जो संपूर्ण लॉक बंद कर कर दीजिए। दे, बंद कर दीजिए, एकदम चालू नहीं बिहार होना में तो चाहिए। अभी सरकार हाँ, हम उस पर बंद बिहार में तो अभी चालू नीतीश है। कुमार जी अलाउ कर दिए कि बिहार में दारू बंद हो जाएगा, लेकिन हम देख रहे हैं घरे घरे बेचा रहा है। घर घर बेचा रहा है, लेकिन हाँ, अगर कोई और सरकार सुनिए, आधा कप दारू का दाम पहले था 100 रुपया, अच्छा। अब आधा कप दारू का हो गया है 500 रुपया। अच्छा, तो ऐसा बंद करने से फायदा क्या है? हाँ, ऐसा बंद करने से तो कुछ क्या फायदा है जब घरे घरे सब लोग पीने और करेगा? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने ही रीजन में कि लालू जी के रीजन में यहाँ का पहाड़ बंद करा दिए, पहाड़ भी बंद करा दिए, गिट्टी भी बंद करा आगे दिए। उधर भी लोग हैं, उधर भी कुछ नहीं देख रहे हैं इस बार बिहार में। क्या नाम है, पहले नाम बताइए। नंदकिशोर यादव। अच्छा, किशोरी जी, हम किसकी तो वही चाहेंगे। किसकी? आपको खुद तेजस्वी, मालूम आप भी है, तेजस्वी चाहते हैं? तो आपको खुद मालूम है। क्यों, हमको क्यों हमको मालूम खुद रहेगा? यादव हैं। अच्छा, हम तो बताइए, खुद यादव हैं। बिहार में मतलब जो कहते हैं लोग की प्रचलित है, जातिवाद पे वोट देते हैं, आप कह रहे हैं ये चीज कि हम खुद जातिवाद का नहीं, तो यहाँ बोल रहे हम लोगों को सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ना है। अच्छा, अच्छा, तो तेजस्वी यादव को लाइएगा। तो सांप्रदायिक शक्तियों के साथ है कौन? ठीक है, हाँ, बोलिए। सरकार बदलना जरूरी है, चाहे बहनचोद कोई विकास करे या न करे, लालू या कहीं कोई ना हो। देखिए, विकास करेंगे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन परिवर्तन ही संसार का नियम है। अच्छा, हाँ, थोड़ा पीछे मैम माइक एक लगाने मिनट में दिक्कत हो रहा है, बोलिए। आप लोग ये दबाइए ना बताइए माइक कि जी। हर न्यूज पर हम लोग देख रहे हैं सिर्फ क्या, राम मंदिर, चाइना, अच्छा, हैं? हमारे न्यूज़ लेकिन पे देख रहे हो? नहीं, लेकिन आप लोग बेरोजगारी को क्यों नहीं दिखा रही हमारे हैं? न्यूज को खोल के देखिए। हम खोल आर के पब्लिक को देखिए। देख रहे हैं, एबीपी न्यूज को देख रहे हैं, इंडिया आप न्यूज को हमारे देख चैनल रहे की बात कीजिए हैं, ना। लेकिन आप मेरे चैनल की बात आप तो कीजिए। उसी डिपार्टमेंट का है ना। नहीं, आप चैनल बेरोजगारी का को नाम क्यों नहीं दिखा रही खोल के हैं? चैनल एक देखिए। तेजस्वी अभी खोलिए, यादव चैनल है कि बेरोजगारी को लेकर चैनल खोलिए और देखिए। हम ठीक अगर- है, हम हाँ। आपकी बात मानते हैं, तो लेकिन आज तक आप तो ABC उसी का टीका हम डिपार्टमेंट लेके आप नहीं तो बैठे उसी ना। डिपार्टमेंट के हैं ना, डिपार्टमेंट उसके लिए अलग क्यों अलग नहीं लड़ होता रही है। हैं? एक मिनट, एक डिपार्टमेंट- तेजस्वी यादव ऐसा शख्स नौजवान है चैनल जो खोलिए। जुए को लेकर लड़ रहा है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हम लोगों को विश्वास है कि ओके, क्योंकि वो लालू यादव का सपूत है हाँ। और खाटी बिहारी है, वो जो बात- बोलेगा वही करेगा, एक फालतू बात कुछ नहीं एक बात का करेगा। जवाब दीजिए, ठीक है? मुख्यमंत्री के उम्मीदवार सब है, ठीक है, बहुत लोग हैं, लेकिन तेजस्वी को ही क्यों चुन रहे हैं? क्योंकि वो हटके है। मीडिया में भी बहुत सारे फर्म काम करते हैं, तो जरूरी नहीं कि हर लोग बेरोजगारी का मुद्दा नहीं उठा रहा है। आप चैनल खोलिए, देखिए, उसके बाद आप बोलिए कि हम लोग इस मुद्दे को नहीं उठा है या फिर हम लोग उनके समर्थन में यहाँ नहीं सारे है। आम पब्लिक है, सभी हाँ, तो चाइना, पाकिस्तान, राम चाइना मंदिर, पाकिस्तान ये जो वो, करता है उसको बोलिए क्या ना। है? क्या तो जो इससे- आता है इससे उसको समस्या बोलिएगा हल ना। होगा? तो जो इससे आता है समस्या उसको होगा। बोलिएगा यहाँ ना। 80% आदमी है, सब बेरोजगारी के लिए, कोई नहीं है, सब हाँ। बेरोजगारी के लिए मर रहा है। बिल्कुल। 80% आदमी है यहाँ, सब बेरोजगारी के लिए मर रहा तो है, जो उठा रहा लेकिन नहीं उस कोई मुद्दे को उसको बेरोजगारी बोलिए ना। दूर करने के लिए एक ऐसा ही युवक है जो लालू यादव का सपूत तेजस्वी यादव है, उसका बाप ही लड़ रहा था, वो भी लड़ रहा है, और हम लोग ये जितना आवाम है वो भी सब सांप्रदायिक शक्तियों के साथ लड़ेंगे। नरेंद्र मोदी कल संबोधन किया, उनकी बातों से कुछ नहीं लगा, नहीं। वो तो जहाँ है वहाँ है, हम अपनी पहले घर देखेंगे, राज्य उसके के बाद वोट उसके बाद मांगने आए थे देखेंगे ना, उसके मुख्यमंत्री के लिए वोट मांगने आए थे। उसके प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री के लिए नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो घर का मैटर है, घर ही समझेगा। घर ही समझेगा। क्या मोदी जी के आने से यहाँ से सोल्व हो जाएगा ये मैटर? हाँ, कोई नहीं मानने वाला यहाँ, कोई यहाँ नहीं मानने वाला है। हाथ उठाकर दिखवा लीजिए किसी से। कोई सहमत नहीं है मोदी जी की बात से। जी हाथ उठाइए जो सहमत है। अरे वो तो आज आएगा, कल गुजरात चले जाएगा, हम लोग को बिहार है, हाँ। बिहार को देखना है, फालतू बताइए, इतने लोग हैं, रैली में इतनी भीड़ दिखी, हाल पता करने आते हैं तो कोई हाथ ही नहीं उठा रहे हैं, कोई हाथ ही नहीं उठा रहा है, कोई समर्थन ही नहीं दे रहा है। बोलिए, मोदी जी तो यहाँ पर इतना शासन कर दिया कि एक एक गरीब इधर कैमरा घुमा दो। एक गरीब मर रहा है रोजगार के लिए, अच्छा, और कितने बच्चे लोग तरस रहे हैं कि हमारा अब सर्विस होगा, अब सर्विस होगा, लेकिन जितनी कंपनियां थी इस सब मोदी सरकार कोरोना लगाकर बंद कर दिए। आज कोरोना जब वहाँ पर मीटिंग होती है, अरे छोटा बच्चा इधर आओ, भाग रहे हो। जब मीटिंग होती है तो कोरोना कहाँ चल जाता है? हाँ। मोदी जी लेकर बाहर से कोरोना लाकर लोग को भ्रमण कर दिए हैं अच्छा, वही ये कोरोना है, वही कोरोना लेकिन जब मीटिंग करते तो उस समय कोरोना कहाँ चला गया, लॉकडाउन कहाँ चला गया, हम ही पूछते हैं। रैली में भी नहीं दिखा हैं? कहीं कोरोना, रैली के भीड़ में क्या कोरोना नहीं इतना भीड़ लगाए कोरोना नहीं है? लोग कह रहे हैं कि मास्क लगाइए, घर में रहिए, है दूरी बनाइए 2 गज की। आज कितने लोग दूरी बनाए हैं? इतने लोग आप भीड़ लगाई हैं,
कितने लोग भीड़ लगाए हैं। बोलिए कि कोरोना है कि नहीं यहाँ पर? वो तो दिख रहा है कि इस क्षेत्र में कोरोना नहीं है। नहीं, सरकार बोलिए पर भी हवा बही अगला बार सरकार बदलना है। एकदम बहबे करी। क्या बोल रहे क्या इस बार जौन बार ये नीतीश कुमार पर हवा बह गया है, ऐसे कि धूर्तई के चलते उनका हरिजन से महादलित बनाए, एक रेडियो बांट दिए, इसके बाद में शराब बंद कर दिए। तो शराब भट्टी पंचायत में एगो था, बंद किए, और घर घर में भट्टी खुल गया। इसका कोई देखभाल करने वाला रहे, प्रशासन बैठकर तनख्वाह खाली ले रहा है। कहाँ है नीतीश कुमार? नहीं देखने आता। शराब तो ज्यादा खुला हुआ है। घर घर हो है, इसके विषय में क्या सोच रहे हैं वो? अच्छा, ये पेंशन जो कराए हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद, 50 गो के पेंशन करा रहे हैं, 100 गो को बंद कर रहे हैं। हैं? लड़का जो पढ़ रहा था स्कूल में कोई टीचर पढ़ाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। एक नरेंद्र मोदी लगा दिए कि नहीं कोरोना है, कोरोना के लिए सारा स्कूल बंद कराकर लड़का बेकामू हो गया। जो पढ़ रहा था उसको भी समाप्त कर दिया। तो अगला इलेक्शन तो हो गया नरेंद्र मोदी के, फिर आने वाला स्थिति उनका दयनीय। जैसे नीतीश कुमार को भगाया जा रहा है ना 2024 में, इसी तरह से नरेंद्र मोदी की भी विदाई है। 2024 में विदाई दीजिए। हाँ, विदाई है नरेंद्र मोदी का। बोलिए क्या बोल रहे थे? आपको बोल रहे हैं कि हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है वो हमारा देश बेचने के चक्कर में है। बेचने के चक्कर में है। अब बीजेपी वाला लगा है कि कैसे बेच दे देश को। हिंदू मुस्लिम खाली लड़ाई करा करके रेल बंद करा दिया, रेल में सब सारा निजीकरण कर दिया। रेल से बेरोजगारी खत्म हो गया। रेलवे कर्मचारी मर रहा है पैसा के बगैर, टीए ना मिल रहा है ना डीए मिल रहा है, सब बंद हो गया। लेकिन नीतीश कुमार और मोदी जी इन लोगों का कोई ही नहीं है। बिहार में फिर से तेजस्वी सरकार आएंगे और जितना भी नौजवान साथी है सब वोट देगा तेजस्वी। अरे भैया लाइट के पैसा सब खा जाता है। दारू जो है, दारू तक तो बहाना है बंद करना महिला के वोट के लेकर, लेकिन वही महिला दारू बेच रही है। वो तो अच्छा महिला ही दारू बेच रही, घर घर दारू बेच। आज देखिए एगो भट्टी था, ठीक बोले हैं, ये पहले जो बोले वो ठीक बोले। एगो भट्टी था लेकिन अब घर घर भट्टी हो गया है। बढ़िया बढ़िया लोग देखिएगा जैकेट मार के टाई पहन के दारू बेच रहा है। क्या कारोबार? ये बेरोजगारी का जो यही है, इसीलिए सब लोग दारू बेचने में लग गया है। चलिए मजदूरी करना जाइएगा 270 रुपये मिलेगा, एक लीटर दारू बेचेगा, एक दिन में 500 रुपये कमा लेगा। सब यही रोजगार हो गया है, दारू बेचना। अच्छा, 15 साल मुख्यमंत्री लगातार जीतते आए, चुनाव की बात अगर छोड़ दे तो कितने बार क्षेत्र में लोगों के हाल चाल को जानने आए हैं? 15 साल मुख्यमंत्री कभी नहीं। विधायक कितने बार आए? विधायक तो निजी विधायक जो है, लोकल विधायक आता है कभी कभी आता है 5 साल में, कभी 5 साल में जब वोट का समय होता है सब आते हैं। अच्छा, जब वोट का समय आता है तब मैडम जी आते हैं। उसके बाद तो 5 साल में बोलते हैं कि अब हम लोग का झुकने के लिए है। ये घर घर में शराब बेचाता है, कहीं नहीं बेचाता है घर घर में शराब। बोल रहे हैं कि शराब बंद है, बंद कहाँ है, उससे ज्यादा बेचा रहा है जी। सब लोग का यही कहना कि शराब की अब होम डिलीवरी हो रही है। हो ही रहा है सर। तो जिन जिन क्षेत्रों में हम गए हैं, शराब को लेकर के एक बात आप सुने सबके मुंह से एक ही बात कि शराब की अब होम डिलीवरी हो रही है। शराब पूर्णबंदी का बस जो वादा था वो बस ढकोसला था। तो यहाँ जितने भी लोग थे सबका यही कहना है कि जन जन की पुकार, तेज रफ्तार, अब की बार तेजस्वी सरकार। आप बने रहे हमारे साथ आगे के अपडेट्स के लिए। धन्यवाद। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनेगी? तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। क्यों तेजस्वी सरकार क्यों? तेजस्वी सरकार क्यों? युवा वर्ग है, एक बार इनको मौका देके हम लोग चाह रहे हैं कि देखे, एक बार मौका देना चाहते हैं। हाँ, हम नीतीश कुमार को एक मौका और नहीं देंगे? ना, अब नहीं। 15 साल लालू जी के, 15 साल इनका बराबर हो गया पारी के हिसाब से। अब तेजस्वी तो मतलब तेजस्वी को फिर 15 साल दीजिएगा, सबको 15-15 दीजिएगा? हाँ, क्या है, परिया पूछ गया ना। अच्छा, ये लोग पारी बनाए हैं, दोनों भाई हैं। अच्छा, पारी बनाए हैं ये लोग, लालू और नीतीश जी पारी बनाए हैं। तो वो थोड़े बनाए, पारी तो आप लोग बनाए ना। प्लान है कि जब तीसरा मुख्यमंत्री में मनता के कोई बेआदरी। अच्छा, उन लोग में झगड़ा नहीं है, झगड़ा हम लोग में है जो आप पूछ रही हैं। हम लोग में क्यों झगड़ा है? नेता को लेके क्यों झगड़ा? पब्लिक में जो अब बात हो रहा है ना, चौक चौराहा पर झगड़ा है, पटना और दिल्ली में नहीं झगड़ा है। क्यों चौक चौराहे पे नेता को लेके क्यों झगड़ा है? नेता, हमारा बात आप नहीं समझ रहे हैं। हाँ, नहीं समझ रहे। एक विषय पूछिए और उसका हम उत्तर दे रहे हैं।
झगड़ा लालू और नीतीश जी में नहीं है, झगड़ा हम लोग में है आम पब्लिक में हम लोग में है। कि नीतीश कुमार 15 साल रहे, काम तो किया है ना, फिर क्यों जा रहे? ना हमारे समझ से उनका काम हमको वही रोड का निकले हैं, आरा ले सासाराम वही टिकरी सटवाए हैं। आरा ले सासाराम उनका रोड निकलवाया नहीं ना है। अच्छा, उनका नहीं निकलवाया, उनका नहीं निकलवाया है। हर गांव में विद्यालय था, उस चूना मरवा दिए हैं, अलग बात है। लेकिन कह तो रहे हैं कि मेरा सब किया हुआ। ना वो हम नहीं मानेंगे तब कि वही रोड निकलवा दिए हैं, तो मान लीजिए आप पास कराया हुआ है। ये सब कांग्रेस के टाइम का है, कांग्रेस के टाइम का सब कांग्रेस के टाइम का है। काम सिर्फ वही करवाया। गाँव गाँव दारू बिकवा के कितना घर के उजरवा दिए हैं। अच्छा, बोल रहे हैं कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। पूर्ण बंदी नहीं है, चलिए आपके सामने हम शराब मांग रहे हैं, आप देखिएगा। अच्छा, यहाँ से हाँ चलिए 1-2 किलोमीटर हटिए बाजार से, अब मिल जाएगा। अब मिल जाएगा, हम शराब लेंगे, आप देखिएगा तनी हट के सब माइक को खोल दीजिए। शराबबंदी की है सच्चाई कि आप लेके जाएंगे और सामने में शराब दे देगा। 20 रुपया वाला शराब 100 रुपया में मिल रहा है, 100 रुपया वाला 500 में मिल रहा है, करके दे रहा है। हाँ। अच्छा, हम लोग चाह रहे हैं कि इनसे छुटकारा मिले। अब अब छुटकारा मिले कम से कम, मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा। ना इनसे छुटकारा मिले एकदम। हाँ एकदम, हम लोग कतनो इलेक्शन में हवा मचेगा कि गाली दे दिए है कर दिए, हम लोग सुनने वाले नहीं, मूड बना लिए कभी परिवर्तन। नरेंद्र मोदी भी आए थे, रैली किए, संबोधन किए ना, वो असर नहीं है यहाँ पर, आपके पर असर नहीं है हम लोग पर। प्रधानमंत्री है, उनके बाद का भी कोई असर नहीं ना, वो देश के लिए है। वो बिहार के आएंगे कि मुखिया के चुनाव में वोट दीजिए तो हम लोग बात सुनेंगे। संबोधित किए ना, ये जब बहुत से लीडर लोग हैं, उनको नहीं आना चाहिए था, उनको नहीं आना चाहिए था। वो गलत किए हैं हमारे प्रधानमंत्री जी आ करके। क्यों नहीं आना चाहिए था? बिहार के चुनाव में उनका कौन जरूरत है, खर्च बोझ पड़ेगा। अच्छा, और वो पैसा रहेगा तो गरीब में अगर बांटा जाएगा तो कुछ विकास होगा। अच्छा, प्रधानमंत्री जो खर्च करके आए वो पैसा अगर रहेगा तो कुछ विकास होगा बिहार में। हाँ, 3-3 हेलीकॉप्टर लेके घूम रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे समझ से गलत कर रहे हैं। उनको बिहार के चुनाव में और पंचायत के चुनाव में दौरा नहीं करना चाहिए। मान गए चाचा, बहुत मीठा टोंट मारते हैं। अब जो मानना है हमको, जो लगा अपना विचार रखे। इस बार तेजस्वी सरकार आ रहे हैं, बहुत पूर्ण बहुमत से, मोदियों जी से ज्यादा। अच्छा, 2014 में जो मोदी जी की लहर थी, क्या लगता है इस बार वो लहर काम नहीं आई? वो लहरें नहीं है, वो लहरें नहीं है। मान लिया कि नीतीश कुमार को विदाई दे देना। हम लोग एकदम माने कि अब जाए, अब बूढ़ा हो गए, अब हम लोग दूसरा के पारी दे नेता को लाना चाहते हैं, युवा वर्ग को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। और भी बूढ़ा आदमी से कि जुए वर्ग ही कमवा कर रहा है, तो वैसे ही हम लोग जुआ वर्ग को ला रहे हैं। अच्छा, ये लोग नहीं लाना चाह रहे हैं, पुराना आदमी की कौन जरूरत है, अब हम लोग देखिए क्या बोल रहे हैं, आपके मुंह पे बोल रहे हैं कि पुराना आदमी का कोई जरूरत नहीं है। क्या कहेंगे चाचा? अभी पुराना तो सीखना पड़ेगा। पुराना तो सीखना पड़ेगा, देखिए ऐसे बोल रहे हैं। गार्जियन है, हम इज्जत करेंगे, लेकिन अभी हम लोग के युवा के जरूरत है। अच्छा, युवा का नौजवान न दौड़ेगा, नौजवान की जरूरत है। देखिए, बताइए कैसे आपके सामने एक आदमी को हम लोग देख रहे हैं। हाँ, इनकी 15 साल के शासन में जो भी किया हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, अब एक आदमी के नया सौंपने जा रहे हैं। हाँ, तो अंतर तो पड़ेगा ना। या उनके साथ क्या परिवर्तन होगी, क्या विकास करेंगे, या उनका मती लल्लू की तरह कुछ रहेगा, ये उसे भी डाउन रहेगा, ये क्या बता सकता है? हमें भी अच्छा, अभी कुछ नहीं बता कुछ नहीं बता सकते हैं। देखिए चाचा, अभी भी बोल रहे हैं आपको इनसे सीखने की जरूरत है। युवा नेता कोई समर्थन देंगे ही नहीं, एकदम नहीं देंगे। अभी आपके चाचा जी तो कल मतदान है, हमारे गार्जियन है, लेकिन चाचा जी अभी नहीं बता रहे हैं कि मत कहाँ देंगे। बता ही नहीं रहे। बताइए, क्यों नहीं बता रहे? क्यों नहीं बता रहे चाचा? इतना मतलब छुपा रुस्तम टाइप से क्यों खेल खेल रहे? मतलब छुपा के वोट क्यों दीजिएगा? वोट दीजिएगा तो सामने दीजिएगा। चाचा जी कहाँ है? कल मतदान है, अब कहाँ है चाचा जी? हमारे गार्जियन है, हमारे अभिभावक हैं, हम हृदय से मानते हैं। अब तो जवाब देना पड़ेगा चाचा, बताइए। वोट तो खोल कर नहीं कहना है, वोट तो दिल के देना है, दिल से सपोर्ट कर रहे हैं ये तो नीतीश कुमार को लाएंगे ये। आइए, और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राहुल कुमार। अच्छा, यहाँ बता रहे थे कि यहाँ पे बहुत लोग दल, अलग अलग दल में बटे हुए हैं, आप भी बटे हुए हैं, किसके समर्थन में है? हम महागठबंधन के समर्थन में हैं। तेजस्वी यादव। तेजस्वी सरकार ने कहे हैं कि 10 लाख देंगे नौकरी, ये बात सही कहे हैं। और बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, 15 साल हुआ, अभी उनके रीजन में बहुत कम से नौकरियाँ हुई, बहुत कम नौकरी। लाइव टीवी, सच सबसे